नमस्कार दोस्तों। मेरा बापू धाम मेरा कर्तव्य। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मेरा बापू धाम मेरा ही कर्तव्य है और मेरे साथ साथ हम सबका एक एक का कर्तव्य है, क्योंकि इस समय जो कोविड-19 की, कोरोना वायरस की जो इस समय विपदा हम सब पे आई है, उसे हम सब मिलजुल कर, जी हाँ दोस्तों, हम सब एक साथ मिलजुल कर दूर भगा सकते हैं। और दोस्तों, इसमें कमाल की बात तो ये है कि हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमें बस कुछ 3-4 चीजों को बहुत दिल से अपनाना है। जी हाँ दोस्तों, इन 3-4 चीजों को जब हम एक साथ एक कर्तव्य की तरह लेंगे तो हम सब देशवासी, हम सब एक एक भारतवासी अपने इस मुहिम में, जहां पर हमें स्वयं को और दूसरों को बहुत बहुत स्वस्थ रखना है, उनको इस बीमारी से दूर रखना है, उसमें एक दूसरे को सहयोग दे पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब अपनी आत्मशक्ति से बहुत बहुत जुटे हुए हैं, प्रबल हैं, आप एक दूसरे की हिम्मत बन सकते हैं, आप एक दूसरे के साथी बन सकते हैं और आपके साथी आपके साथ फिर हमेशा हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। तो दोस्तों, इस कठिनाई के समय हमें एक दूसरे को मिलकर सहयोग देना है और ये मेरे बापू धाम और मेरे कर्तव्य को हर समय याद रखना है। तो दोस्तों, इस बापू धाम की कॉलोनी में जो इस समय हम सब मिलकर एक साथ रह रहे हैं, उन सब के साथ एक छोटी छोटी बातों को बस अपने जहन में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में याद रखना है। दोस्तों, सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है कि हमें इस लॉकडाउन के समय में घर में ही रहना है। दोस्तों, कुछ दिनों की बात है, फिर ये काला बादल जैसे छट जाएगा और हम सब फिर से अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी सकेंगे। तो आइए मिलकर इस मुहिम में एक दूसरे को साथ देते हैं। तो सबसे पहली बात है, हमें घर में ही रहना है। जी हाँ दोस्तों, ये ना समझे कि हम एक कैद में बंद गए हैं, बल्कि ये सोचें कि हमें अपने आप को घर में रखकर अपना तो ध्यान रखना ही है और तो और दूसरों को भी सहयोग देना है। हम घर में रहकर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने आस पड़ोस वालों को, सबको बहुत स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ घर में रहना है। और दोस्तों, घर में रहते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमने मास्क जरूर पहनना है। जी हाँ दोस्तों, मास्क एक ऐसा कपड़ा जो हमें अपने मुंह पर ढकना है। अब सबसे पहले हम मास्क के बारे में जान लेते हैं। मास्क कैसे बनता है? आप सभी इसे रुमाल से और किसी भी कपड़े से इसे तिकोना करके 3 तह लगाकर इसे आप अपने नाक वाले एरिया से लेकर अपने ठोड़ी वाले एरिया तक, वहां तक इसे कवर करना है। दोस्तों, वो कपड़ा जो आपके इस एरिया को कवर करता है वो मास्क कहलाता है। ये वो मास्क है जो आपको और आपके परिवारजन को हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रखेगा। घर के अंदर भी दोस्तों हमें इस मास्क को पहनना ही है और ये मास्क आपके पास आराम से मिल सकता है, क्योंकि हम सब के पास रुमाल होते हैं, कपड़े होते हैं, जिससे हम घर बैठे भी इन्हें बना सकते हैं। और दोस्तों, कमाल की बात तो ये है, जो घर के बने हुए मास्क होते हैं उसके फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि उस मास्क को अगर हमने पहना तो 6 घंटे के अंदर हम उसे बदल कर दूसरा पहन सकते हैं। और ये जो हमने मास्क पहना है, इसे उतारने का भी बहुत बहुत ध्यान रखना है। दोस्तों, मास्क को उतारने के लिए भी एक तरीका है जो बहुत ही सरल है और आप चुटकियों में सीख सकते हो। जब भी आप मास्क उतारें, चाहे आप घर से बाहर जा रहे हैं या फिर आप घर के अंदर हैं, आपने मास्क को उतारने के लिए बस बहुत सिंपल सा प्रोसीजर लेना है। उसको याद रखना है कि आपने सबसे छोटी वाली उंगली जो अपने हाथ की होती है उसे कान के पीछे से ले जाकर और उसको इस तरह से खोलना है और फिर दूसरे कान के पीछे से ले जाकर उस तरह से मास्क को उतारना है। अब ये जो हमारे कपड़े का मास्क है, इसे तभी के तभी पानी और साबुन के घोल में आप धो सकते हैं और इसे सुखा सकते हैं और फिर से आपका ये मास्क अगले दिन के लिए फिर तैयार है। तो हमने देखा दोस्तों कि 6 घंटे तक हम एक मास्क को पहन सकते हैं। अब बात आती है कि घर से बाहर हमें नहीं जाना है, तो हम जब घर से बाहर कब कब जाएंगे? आप देखिए कि आपने जैसे अपने घर का जो कूड़ा है उसको, जब गार्बेज वाली गाड़ी आती है तभी आप घर के बाहर जाएंगे।
तो उस समय भी आप क्योंकि घर के भीतर रहकर भी मास्क पहन रहे हैं, तो उसी मास्क के साथ आप घर के बाहर जाके सिर्फ जब वो गाड़ी आएगी तभी घर से बाहर निकलकर अपने घर का सारा जो गार्बेज है, जो कूड़ा कचरा है, वो उस गाड़ी में देना है। अब आती है बात आपकी जो एसेंशियल, जो बहुत ही जरूरी चीजें हैं। जी हाँ दोस्तों, दूध, ब्रेड, आपकी सब्जियां, ये सब आपके घर के बिल्कुल द्वार पर हैं। आपके पास ये सुविधा अब प्रोवाइड हुई है, आपको अब ये सुविधा मिली हुई है कि आप इन सब चीजों को अपने घर के बस कुछ दूरी पर ही इन्हें पा सकते हैं। आपसे को घर से बाहर नहीं निकलना है। ये सारी की सारी सुविधाएं वॉलंटियर्स आपके लिए आपके सारे राशन का सामान आपके घर तक पहुंचाएंगे। और जी हाँ दोस्तों, इन राशन के सामान को लेने के लिए भी हम सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे वो सामान हम लेने जा रहे हैं तो एक दूसरे के बीच में 1 मीटर का फासला जरूर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा कि ये 1 मीटर का ये जो फासला है, ये वो उस दोस्ती का फासला है जो मुझे भी स्वस्थ रखेगा और मेरे करीब वाले व्यक्ति को भी स्वस्थ रखेगा। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमें 1 मीटर की दूरी अवश्य बनाए रखनी है। और अब बात करते हैं कि ये जो सामान है जो हम लेके आएंगे उनका क्या करेंगे। जैसे ये सामान आप घर के अंदर लेके आते हैं, आपने बहुत चीजों का ध्यान रखना है। जो सामान आपका पैक्ड होता है उसे सूरज की आप रोशनी में कुछ देर के लिए रख दीजिए। सूरज की रोशनी में 2-4 घंटे वो सामान जो खराब ना हो वो आप रख देंगे तो आपका सामान भी ठीक रहेगा और वो बिल्कुल आपको भी स्वस्थ रखेगा। अब आती है बात सब्जियों की। जी हाँ दोस्तों, जो भी सब्जी आपको मिल रही है उसे पानी में कुछ देर के लिए रख दीजिए, भिगो दीजिए और फिर साफ करके बना लीजिए। क्योंकि सब्जी में एक विशेषता है दोस्तों, वो जब आंच में पकेगी तो वो वैसे ही स्वस्थ हो जाएगी, आपके लिए खाने लायक हो जाएगी। अब आती है बात, हमारे जो दूध का पैकेट मिल रहा है वो भी आपने धो कर ही उसे इस्तेमाल करना है। आप इस समय जब भी हम कोई पैकेट खोल रहे हैं, हम मुंह से अक्सर खोल देते हैं, दांतों के बीच में दबाकर उसे खोल देते हैं। हमें इस समय इन बातों का बहुत बहुत विशेष ध्यान रखना है। हम कैंची से या चक्कू से ही उस पैकेट को काटें और काटने से पहले पहले उसे अच्छी तरह से धो लें। दोस्तों, इन कुछ बातों को हम अगर रखेंगे ध्यान में तो हमारा परिवार और हम बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। फिर आती है बात दोस्तों घर की सफाई की। घर की सफाई में आप देखिए, सबसे पहले हम घर के अगर बाहर भी एक कदम जा रहे हैं तो हम घर के दरवाजे को बहुत बार खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। तो आपको एक बहुत ही साधारण सा तरीका बताती हूँ। आप एक पानी और साबुन का घोल लीजिए और आप 3-3, 4-4 घंटे बाद अपने उस दरवाजे के एरिया को साफ कीजिए। अब आती है घर की अंदर की सफाई की बात। दोस्तों, अपने घर को हमें बहुत बहुत स्वच्छ रखना है। जो हम झाड़ू करते हैं, पोछा लगाते हैं, अगर हो सके फिनाइल का अपने टॉयलेट को भी हमें वॉश करना है उसी पानी से, ताकि वो भी अच्छी तरह से कीटाणु रहित हो जाए। अब आती है बात दोस्तों बहुत बहुत कॉमन चीजों की जो हम बहुत अनजाने में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है टेबल की। हम टेबल पर अक्सर बहुत सारी चीजें रख देते हैं, सब्जियां रख दी, मोबाइल फोन रख दिया और बस बाकी चीजों को तो साफ कर लिया मगर उस टेबल को साफ नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, आपने उस टेबल को भी साबुन और पानी के घोल से उसे कपड़े से बहुत अच्छी तरह से सफा करना है। अब आती है टीवी की रिमोट की बात। अक्सर हर एक व्यक्ति आकर उसको हाथ लगाता है, तो आप उसे सैनिटाइजर से, आप एक कपड़े से या किसी भी कागज से उसे साफ करके आप उस कागज को फेंक दीजिए और अपने इस टीवी के रिमोट को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मोबाइल फोन को, क्योंकि मोबाइल फोन हम अक्सर बहुत बार यूज कर रहे हैं, उसको भी साफ करना बहुत बहुत अनिवार्य है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें अपने जो दरवाजा है या टीवी का रिमोट है या मोबाइल है उसको भी साफ करके रखना है। अब आती है बात दोस्तों खांसी आ जाने की या फिर छींक आ जाती है, तो उस केस में क्या करना है। बिल्कुल छोटा सा नुस्खा हमें अपनाना है दोस्तों। जब भी हमें खांसी आए या फिर छींक आए तो हमें अपने कोहनी का प्रयोग करके हमें छींकना है। हम अक्सर पहले कैसे भी खुले में छींक देते थे,
खुले में थूक देते थे। अब इन चीजों से हमें थोड़ा सा परहेज रखना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मिलकर हम अपने आप को ही नहीं, अपने पूरे समाज को बचा सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि खुले में ना थूकें दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों, जब आप छींकते हैं या खांसते हैं तो कोहनी के उपयोग द्वारा आप अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि जो आपके मुंह से निकला हुए छींटे होते हैं वो आपके आसपास के वातावरण में रहते हैं और किसी भी चीज पर जाके वो चिपक जाते हैं और इस तरह से कीटाणु फैलते हैं। तो इस बात का आपने बहुत बहुत ध्यान रखना है। अब आती है दोस्तों बारी हाथ धोने की। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम कभी घर के बाहर से कुछ भी सामान जो हमें घर के बाहर ही बस एक ही कदम पे मिल रहा है, उन सामान को तो हमने धो लिया, मगर उससे पहले हमें अपने हाथों को भी धोना है। अगर हो सके दोस्तों तो ग्लव्स पहनकर ही बाहर जाएं और वो सामान जो आपके बिल्कुल डोर स्टेप पर है, जो आपको वॉलंटियर्स दे रहे हैं, उसको लेने के लिए भी आप ग्लव्स पहन के जाएं, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और वो लोग भी स्वस्थ रहें। अब आपने वो सामान लिया, अब सबसे पहले ग्लव्स को उतारने का तरीका, आपने ग्लव्स को पहले एक हाथ से आपने उस ग्लव्स को हटाना है, फिर जो दूसरा हाथ है जिसमें ग्लव नहीं है, उसकी छोटी उंगली से आपने ग्लव्स को नहीं छूना है, बल्कि अंदर से उसको एक तरीके से उसको बाहर निकालना है, छूना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फिर आती है हाथ धोने की बारी। कम से कम 20 सेकंड, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सरल है। 20 की गिनती बहुत आसानी से की जा सकती है, 20 सेकंड बहुत आसानी से निकल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं 20 सेकंड हाथ धोने के इस तरीके को अपनाने की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने हाथों को गीला करना है, फिर साबुन को उस पे बहुत अच्छी तरह से मलना है। अब सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को आपने बहुत अच्छी तरह से रगड़ना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ गुनगुनाते हुए गाते हुए आप अपनी हथेलियों को सबसे पहले दोनों हाथों की अच्छी तरह से रगड़िए। अब आते हैं हथेली के पिछले वाले पोर्शन पे। उस पिछले वाले भाग पर जो ऊपर की सतह है, उसको भी आप बहुत गुनगुनाते हुए दोनों हाथों के बीच में, उंगलियों के बीच में आप उसे अच्छी तरह से उसी साबुन के पानी से आप रगड़िए। अब आती है दोस्तों अंगूठे की बारी। अंगूठों को भी एक हाथ से, पहले हमें एक अंगूठे को दूसरे हाथ से साफ करना है, फिर ऐसे ही दूसरे हाथ के अंगूठे को साफ करना है। अब आती है दोस्तों नाखूनों की बारी, क्योंकि यहाँ पर भी जर्म्स हैं। तो अपने हथेली पर अपने एक हाथ के नाखूनों को ऐसी गोल गोल चक्री की तरह घुमाएंगे और बस गुनगुनाते रहेंगे, और ऐसे ही दूसरे हाथ की हथेली पे दूसरे हाथ के जो नाखून है उनको घुमाते हुए ये कार्य करेंगे। फिर दोस्तों आपको अपनी जो ये सफाई है वो कलाई तक, हाथों की कलाई तक, वहां तक साफ करना है, और अपने हाथों को इस तरह से हम स्वच्छ रख सकते हैं। और दोस्तों ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है, ये 20 सेकंड में आप बहुत अच्छी तरह से अपने हाथों को धो सकते हैं। अब दोस्तों ये सारी जो बातें हमने अभी तक देखी हैं, समझी हैं, ये इतनी अच्छी हैं और सरल हैं कि सफाई रखकर अपने घर की, अपने आप की और अपने आसपास की जगह की हम स्वयं तो सुरक्षित रह ही सकते हैं दोस्तों, औरों को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो क्यों ना दोस्तों हम अपने इस कर्तव्य को निभाएं, क्यों ना हम अपने बापू धाम को फिर से दोस्तों स्वस्थ बनाएं, एकजुट होकर, एक साथ मिलकर, एक साथ एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाकर, एक साथ एक दूसरे को सहयोग देकर हम दोस्तों अपने इस मुहिम को बहुत जल्द आगे लेके जा सकते हैं। हम एक एक व्यक्ति को अपने बापू धाम के स्वस्थ रहने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे, और बस कुछ बातों को अपने जहन में याद रखते हुए, अपने भीतर याद रखते हुए हम अपने आप को और अपने बापू धाम को एकदम स्वस्थ बना सकते हैं। तो आइए हम सब मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और इसको एक नाम देते हैं, मेरा बापू धाम मेरा कर्तव्य। धन्यवाद।